नमस्कार दोस्तों। जो जानकारी आज आप इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं वो बेहद ही ज़रूरी है। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी बहुत सारी पावर्स है जो नहीं चाहती कि आपको कभी भी पता चले। ये बातें आज पहली बार ओपन में पब्लिकली बताई जा रही हैं कि कैसे ह्यूमंस के ब्रेन को एक ट्रैप में फंसा कर रखा जाता है और किन किन ट्रिक्स का यूज़ करके किसी भी इंसान को ऑर्डर्स देकर कुछ भी काम कराया जा सकता है, यहाँ तक कि मर्डर भी। ये बातें गोल्डन फ्लावर मेडिटेशन के बीच में से ली गई हैं। आप एक एक शब्द अंत तक समझिएगा, क्योंकि ये समझे बिना जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे वो अधूरे रह जाएंगे। तो लोगों को समझ नहीं आ पा रहा कि सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि 99% लोगों को इशू ही नहीं पता। हम सबको लग जाता है कि वैक्सीन्स एक इशू है, कि जो न्यू तो आपके पानी में क्लोरीन, फ्लोराइड और बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे सबको प्रूवन है बीमारियां होती हैं। वो बंद हो गया तो आपके 5G आ रहे हैं। 5G के टावर के नीचे अगर आप उसकी EMF नापोगे, अगर आप उसके रेडिएशंस नापोगे तो 5G के टावर के नीचे कम आती है, चले जाती है। टावर के नीचे 30 यूनिट्स रेडिएशंस कैच करता है वो मीटर। जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो 600 चले जाती है, और जब आप वीडियो कॉल कर रहे होते हैं तो वही EMF मीटर शो करता है 1000 यूनिट्स ऑफ रेडिएशंस, जो कि बहुत गंभीर है। और 5G, अगर आप 5G सॉल्व कर दिया तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स आ गया। वैक्सीन्स तो एक बारी को इंसान एक बार लगाएगा 6 महीने में। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स तो अब रोज खा रहे हैं, और भविष्य इस तरफ जा रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ही बचेगा और कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि लोगों को इश्यूज नहीं पता। जितना हल्ला आज वैक्सीन्स के लिए मच रहा है उससे 1000 गुना ज्यादा इशू जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के लिए मचना चाहिए था। उससे 1 लाख गुना ज्यादा हल्ला, 1 लाख टाइम्स गुना ज्यादा हल्ला मचना चाहिए था जो मोनसेंटो के हर्बिसाइड्स हैं, जो केमिकल्स हैं। तो ऐसे अगर हमने हर्बिसाइड्स भी खत्म कर दिए, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स भी खत्म कर दिए, तो आसमान में उनकी क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी रेडी है। क्लाउड सीडिंग यानी कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में एक गुब्बारे की मदद से सरफल की लेयर बिछा देंगे आगे चल के, अभी नहीं शुरू करा। और अगर हमने वो भी खत्म कर दिया तो उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज रेडी हैं। उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज रेडी हैं। अब ये सारा भी हमने सॉल्व कर दिया तो उसके बाद उनके टूथपेस्ट में जो इतने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो लोग खा रहे हैं टूथपेस्ट एक तरीके से, जबकि टूथपेस्ट में लिखा है नॉट टू बी स्वॉलोड, तो इंसान टूथपेस्ट यूज करेगा। टूथपेस्ट भी हमने अगर यूज करना बंद कर दिया तो अब हर जगह केमिकल्स, पेस्टिसाइड से घिरे हुए हैं। तो अब कुछ भी कर लो, ये सारा भी खत्म कर दिया हमने, वैक्सीन्स ये सारा हटा दिया, तो उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा वो कहाँ जाएंगे? जो हॉस्पिटल्स अगर धीरे धीरे घटने लगे, डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे? केमिस्ट जो शॉप में सामान बेच रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? जो इतने सारे स्टाफ हैं, जो नर्स हैं वो कहाँ जाएंगी? जो झाड़ू पोछा मारते हैं उन हॉस्पिटल्स में वो कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए कुछ रेडी नहीं है। क्या आपको लगता है कोई डॉक्टर अगर सच में अपनी MBBS MD की डिग्री छोड़ना चाहता है, क्या वो छोड़ सकता है आज की तारीख में? कहाँ जाएगा वो डॉक्टर? और वो डॉक्टर उठा के आपके जो बिजनेस है वही कंपीटिंग बिजनेस खोल देगा, तो आपको इशू आ जाएगा। अब लोगों को, आप सब लोग हमसे जुड़े हैं तो आप सब तो समझ पा रहे हैं ना कि कैसे कैसे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बाहर लोगों को नहीं समझ आ पाता, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, पूरे दिन भर में वो 15-20 मिनट के लिए फ्री होते हैं, उसमें उन्हें लगता है कोई तो सॉल्यूशन हो जो हम करें, या कि कोई रेस हो तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक पूरा सिस्टमेटिकली नहीं होगा सॉल्व, तब तक ये संभव ही नहीं है। इंग्लैंड में वैक्सीन्स के सारे रूल्स हट चुके हैं, मास्क मैंडेटरी अब नहीं रहा। कल इंग्लैंड में सब कुछ खत्म हो चुका है, कोविड खत्म हो चुका है। फिर क्योंकि इलेक्शंस हैं इंडिया में, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दुनिया में, कोविड किस प्रकार से भागेगा। उसके अलावा इंडिया में कर्नाटका में वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो चुका है, तो अब बहुत संभव है कि दिल्ली और अलग अलग जगह भी वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल इस साल चुनाव ही चुनाव है, बहुत सारे, शायद 6 स्टेट्स में चुनाव है। तो इनका सॉल्यूशन सबसे पहले आपको ये होगा समझना कि कंप्लीट आपको पता हो क्या क्या इश्यूज हैं। यहां सारी इशू आ जा रहा है। अब इशू समझने के लिए हमारे पास ब्रेन में इतनी रैम नहीं है। ब्रेन की रैम आपको समझनी क्या है कि एक साथ हम 1-2 पन्ने पढ़ते हैं किताब के,
उसको प्रोसेस कर ले हमारा दिमाग और उसके इंटरप्रिटेशंस क्रिएट कर दे कि हाँ इस पन्नों, इन 2 पन्नों से ये अर्थ बन रहा है, ये समझ आ रहा है मेरे। लेकिन आज की तारीख में उनकी जीत ही इसलिए हो पाती है, आज तक इसलिए जीत पाए हैं क्योंकि वो लोग इंटेलेक्चुअल मास्टरी कर चुके हैं हमारे मुकाबले। जब तक कोई इंसान एक साथ 10, 15, 20, 50, 100 किताब पढ़कर वो सारी चीजें एक साथ ब्रेन में इंटरप्रेट कर पाए, उनको प्रोसेस कर पाए एक साथ। जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल में अगर आप 2 ऐप चलाते हैं, 4 ऐप चलाते हैं, उसके बाद मोबाइल हैंग कर जाएगा, या फिर जो ऐप आपने साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ खोली हुई है तो पुरानी ऐप बंद हो जाएंगी। लेकिन ये ब्रेन के साथ नहीं होना है, तभी संभव है कि कुछ क्रिएट हो पाएगा। यही सारा इशू आ जा रहा है कि आज तक हमारे देश में मुश्किल से 10 या 15 लोग थे जिनको बिल गेट्स का सारा कारस्तानी पता थी, मुश्किल से, जो खुलकर टीवी मीडिया में भी आ पाए। क्योंकि लोगों को अगर जानकारी पता है तो उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि मीडिया में आए बिना उनकी जानकारी यूजलेस है, नहीं समझ आ रहा उनको। क्योंकि इशू कहां जा रहा है, रैम। वो लोग जानकारी पढ़ रहे हैं तो सोच दे रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। हमारे साथ जो इतने सारे लोग वेबिनार में जुड़े हैं उन्होंने सोच लिया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, इसलिए हम हर वेबिनार में बोलते हैं ये वेबिनार यूजलेस है अगर आप नेक्स्ट स्टेप नहीं कर लो। तो लोगों के हमारे पास मैसेज आते हैं कि अब मैम नेक्स्ट वेबिनार कब होगा, अब वो बताओ। वेबिनार का कोई पॉइंट नहीं है, वेबिनार का यही समझाने का मकसद है कि आपको बढ़ना है। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारा सबका इशू कहाँ जा रहा है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है कि सारी नॉलेज को पकड़कर मीनिंग्स क्रिएट करके खुद का सॉल्यूशन क्रिएट करना। और उसमें से जो आज से हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जितने लोग ये सारी जो आज आप चीजें समझेंगे, जितने लोग ये सारी चीजें समझ पाए, सिर्फ तभी संभव है क्योंकि जो हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं बहुत ह्यूज सॉल्यूशन है। वो कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन है कि आप सबको लगेगा कि ये होगा कैसे, इतना ह्यूज करेंगे कैसे। लेकिन आपको ये समझना है हम सब अगर कुछ कर सकते हैं इस जीवन में, पहले इसलिए हम आप सबको इस मेंटल स्टेट पर लाना चाहते हैं कि दुनिया में फियर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए आपको डेली मेडिटेशंस करनी होती है कि आपकी जिंदगी का भय खत्म हो जाए। और ऐसा नहीं भय खत्म करना कि जो भी आएगा मैं देख लूंगा, नहीं, बुद्धिमत्ता के मदद से। अब आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि कैसे हमें सिर्फ उनके एजेंडा से नहीं होता, हमारा कंपटीशन उनसे नहीं है। हमारा कंपटीशन जो अभी जिस दुनिया में आप रह रहे हो ना, यानी कि जिस डाल पर अभी आप बैठे हो वो डाल काटनी है। जिस घर पर आप बैठे हो ना, उस घर की फाउंडेशंस ही उनकी क्रिएटेड है। क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे या नहीं रहे ये नहीं है, वो लोग हमसे ज़्यादा एग्रेसिव रहे हैं, है ना, जो हम हमेशा से डिस्कस करते आए। इसलिए वो अपने ओपिनियंस को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। और आप लोग अपने ओपिनियंस के ऊपर किताब भी नहीं लिख पाए, हम सब भी अपने ओपिनियंस तक किताब तक नहीं लिख पाए, और वो अपने ओपिनियंस के हिसाब से रियलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस घर में आप बैठे हो वो घर आपको तोड़ना है, लेकिन उससे पहले दूसरा घर तैयार हो जाना चाहिए, वरना आप बेघर हो जाओगे। तो अब जो आप समझ रहे हैं ये है पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट करने का एक विधि, जो बहुत टाइम से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत महीनों से प्रिपरेशन चल रही है इन सब की, कि कैसे पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट होगा। वरना जो अगर उनका एलोपैथी बंद हो गई, खुशकिस्मती समझे कि अभी तक उनकी बंद नहीं हुई है, क्योंकि पैरेलल कुछ है ही नहीं ना। आप सब लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप सबकी जॉब बर्बाद हो जाएगी। इतना कंपटीशन हो जाएगा कि आप लोगों को अपनी 1/4 सैलरी पे काम करना पड़ेगा अगर एलोपैथी हट गई इंडिया से। अब क्या ये वाक्य लोगों की समझ आ सकता है? नहीं आ सकता, समय लगता है, क्योंकि हमारा सुबह से शाम लोगों से इंटरेक्शन का काम है। हम समझते हैं कि लोगों की बुद्धि किस हिसाब से काम कर रही है। जो मैम ने आपको उदाहरण दिया, हम अभी अगर लोगों को बोलेंगे, तमिलनाडु वाला जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो डेली मैसेज करते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, अगर हम उन्हें बोलेंगे कि आप 10 मिनट ध्यान लगाना है, संभव प्रक्रियाएं हो सकती हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो ये कार्य करने में शायद 10 साल लगा लेगा, नहीं कर सकते। बुद्धि चलाने की आदत है ही नहीं। अब आपको सबसे पहले जो समझाया वो है हमें लीगल स्पेस। सेकंड आपको आएगा अथॉरिटी कैसे बिल्ड करनी है, अथॉरिटी बिल्डिंग कंसेप्ट। लीगल ग्राउंड्स तो आप समझ पा रहे होंगे, उसके डिटेल्स हम अब आपको बताएंगे। सेकंड आता है आपका अथॉरिटी बिल्डिंग, यानी कि आपका कहा हुआ लोग सत्य माने।
डॉक्टर बिसरू को क्वैक लिख देने से वो क्वैक ना हो जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर बिसरू को क्वैक मानते हैं। इनफैक्ट हमारे चैनल पर भी हमने शायद 40 to 50 वीडियोस डॉक्टर बिसरू की डाली हुई हैं, 92 वीडियोस डॉक्टर बिसरू की डाली हुई हैं। फिर भी कभी कभी कमेंट में आता है कि डॉक्टर बिसरू तो फ्रॉड हैं, हमने इनकी DIP डाइट फॉलो करी थी और हम बीमार पड़ गए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं कि डॉक्टर बिसरू ने तो कभी किसी कोविड पेशेंट को ठीक नहीं करा। रियलिटी बिल्डिंग का कंसेप्ट है जिसके ये सारे आप देख रहे हैं, रियलिटी क्रिएशन का कंसेप्ट है। इसलिए हम हर रोज़ आपको समझाते हैं उदाहरण के साथ कि कैसे रियलिटीज़ कोई भी इंसान क्रिएट कर सकता है। ये अपने आप में वाक्य लोगों के पर्सपेक्टिव में संभल ही नहीं पाएगा कि रियलिटीज़ क्रिएट करी जा सकती हैं। लोगों को नहीं पता ये सब। लोगों को लगता है हम ऊपर से पेड़ से टपक कर जमीन पर आते हैं और कुछ कुछ होता है, हम मर जाते हैं। ये किस्मत का खेल है ना, क्योंकि आदत नहीं है। दूसरा जो मैंने आपको बताया अथॉरिटी बिल्डिंग, वो अभी हम आपको बताएंगे। उसके आगे होता है एक और मैं आपको बता देता हूँ, पूरे वरना बहुत लंबा है, धीरे धीरे हम कवर करते रहेंगे। रिपीटिशन प्राइमिंग जो हम आपको समझाते रहते हैं, यानी कि रिपीटिशन रियलिटी क्रिएट करता है। हम आपको अलग अलग बातों से समझाए हैं कि कैसे मंत्र सिद्धि हमेशा से आपकी रियलिटीज़ कैसे क्रिएट हो रही हैं। अगर आपने कोई चीज़ 6 जगह अलग अलग जगह से देख ली तो आपको लगता है ट्रुथ। आम इंसान के लिए अभिमन्यु जी नमस्कार। आम इंसान के लिए रियलिटी का मतलब अब आपने समझा कि कैसे 6 जगह जो आप चीज़ देख लेते थे हमेशा से, वो आपको सच लगता था। यही चल रही है दुनिया। उसके आगे जो आपको समझना है वो यही है कि कैसे आप लोगों को सबलिमिनल मैसेजिंग करनी है, जो वो लोग करते हैं। आप लोगों ने हर जगह सुना होगा कि कैसे वो लोग, आप देखते होंगे कि ट्राइंगल लोग आपस में बातें करते रहते हैं कि पिरामिड का ये सिंबल है, या फिर US के डॉलर में पीछे ट्राइंगल का सिंबल है, इल्यूमिनाटी का सिंबल है। कोई इंसान सोचता होगा कि सेलिब्रिटी सिंबल बनाते हैं, इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। ये हमें लगता है कि इतने सारे जो लोग बता रहे हैं, हाँ कुछ तो फ़र्क होता होगा, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर मैकडोनल्ड्स के साइन में ऐसा है, इनसे ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता होगा। कैसे सबलिमिनल मैसेजिंग काम करती है, कैसे पैरेलल वर्ल्ड जो क्रिएट करा जाएगा उसका हिस्सा। फिर उसके आगे आपको समझना है हेलो इफेक्ट कैसे काम करता है। हेलो इफेक्ट और एग्रीमेंट सेट्स, यानी हेलो इफेक्ट यानी कि आप ऐसे समझिए 2014 में नरेंद्र मोदी जो इलेक्शन जीते थे वो सिर्फ हेलो इफेक्ट की वजह से जीते थे। आप लोग चाहें तो लिख भी लीजिए साथ साथ, आप ताकि खुद से भी पढ़ पाएंगे सारी चीज़ें, वरना यहाँ पे डिस्कस होती जाएंगी। हेलो इफेक्ट और एग्रीमेंट सेट्स यानी कि आप ऐसे समझिए कि किसी इंसान को अगर हम ऐसा दिखा दें कि सारे लोग उसे पसंद करते हैं, हम मान लें कि यही इंसान सबसे बड़ा है, लोग उसे पसंद करते हैं, तो वो जो भी कहेगा वो हमें अच्छा ही लगने लगता है। यानी कि हम उसकी बातों को नहीं जान रहे। कोई भी इंसान जो कह रहा है उस इंसान के शब्दों पर नहीं जाता, वो ये जाता है कि वो कितना बड़ा इंसान है। जो कल हम आप लोगों को बताया था कि कैसे मिलग्राम एक्सपेरिमेंट में अथॉरिटी क्रिएट करने के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई इंसान दूसरे इंसान का सब कुछ मान जा रहा है। कैसे जैसे मैटर यानी कि नदी फ्लो करती है ऊपर से नीचे की तरफ ना, वैसे ही इंफॉर्मेशन फ्लो करता है ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कि जितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी दो लोगों में, कोई बहुत बड़ा होगा, जैसे कि हिटलर की आप लोग देखिएगा कि कैसे अपनी स्पीच दिया करता था। नरेंद्र मोदी तो क्या ही स्टेज बनाते हैं, जो हिटलर स्टेजेस बनाया करता था, इसे बोलते थे स्टेजिंग, ताकि आम जनता जो नीचे जनता है उन्हें लग जाए माइंड में कि ये तो भगवान जैसा है। यानी कि जितनी असमानताएं होंगी उतनी आसानी से इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी। ये मिलग्राम एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर था। और वही एक्सपेरिमेंट जब येल यूनिवर्सिटी के अंदर करवाया गया तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट के खातिर सामने वाले इंसान की जान लेना पसंद करा, करंट देकर, सिर्फ इसलिए कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 65% लोगों ने जान लेना पसंद करा क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और वही एक्सपेरिमेंट जब दोहराया गया बेकार सी जगह में, तो बहुत सारे लोगों ने जान लेना नहीं पसंद करा, जो नए लोग आए थे, क्योंकि हमेशा से सबके दिमाग में यही रहा है। और इसको अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से वो द्वार खुल जा रहे हैं कि इंसान का ब्रेन काम कैसे करे। और ये सारी ज्ञान अगर कुछ लोगों पे आ जाए जिनका मकसद ही दुनिया को रूल करके रखना है, तो वो कितने ब्रूटली रूल कर सकते हैं, कितनी बुरी तरह रूल कर सकते हैं। और ये ज्ञान तो सिर्फ एक झलक थी मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। ऐसा ही बहुत सारी समझ
वो लोगों की चाय नाश्ते में बातें होती हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे फ्लो करता है। तो ये इसलिए हमने आपको बताया हेलो इफेक्ट। इसके अलावा कुछ और एक चीज मैं आपको आज के लिए और बता देता हूँ, जिसके अंदर अभी हम डिटेल्स में जाएंगे कि कैसे सर्वे जो किए जाते हैं, पोलिंग जो कराई जाती है, और उसकी मदद से कैसे लिटरेचर क्रिएट करा जाएगा। लिटरेचर क्रिएशन यानी कि एक नया लिटरेचर क्रिएट करना होता है, तभी आम जनता को भरोसा आता है। आप क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैटर ही नहीं करता। आप कभी भी सच बोल ही नहीं रहे थे, ना ही आप कभी झूठ बोल रहे थे। आपने जो वाक्य कहे थे, अगर वो पावरफुल लोगों के वाक्यों से सहमति रखते थे तो उसको ट्रुथ बोला जाता है ना। डॉक्टर विश्वरूप जो बोल रहे हो पावरफुल लोगों के वाक्यों से असहमति रखते हैं, तो इसलिए डॉक्टर विश्वरूप को क्वैक बोला जाता है। हर जगह क्वैक क्वैक क्वैक। ये स्टेप बाय स्टेप 15-15 साल बिल गेट्स हर अपने प्रोडक्ट पे मेहनत करता है। बिल गेट्स से पहले रॉकफेलर ने हर किताब में, एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने हरित क्रांति ना पढ़ी हो, एक बच्चा नहीं होगा जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन ना पढ़ा हो। यहां से बच्चों के दिमाग में भर गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन तो बहुत बड़ी चीज है, यानी कि अंग्रेज लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। PL 480 स्कीम का नाम होता है। PL 480 स्कीम की हर बच्चे को, आप भी भूल गए होंगे चाहे, लेकिन आपने अपने बचपन में जरूर पढ़ी है। हरित क्रांति के साथ PL 480 स्कीम, यानी कि इंडिया में जब खाने की कमी हो गई थी तो अंग्रेजों ने हमें खाना भोजन पकड़ाया, USA ने हमें भोजन दिया। तो ये 15-15 साल वो एक कंसेप्ट पर मेहनत करते हैं, सॉफ्ट पावर क्रिएट करने के लिए, यानी कि मस्तिष्क को जकड़ने के लिए, और उसके बाद वो अपने एजेंडाज लाते हैं। फिर वो फेल हो जाते हैं, जैसे 2009 में फेल हो गए, फिर वो नई वेट करते हैं, पेशेंटली वेट करते हैं, फिर 2020 में वो लाते हैं, फिर 2025 में वो लाएंगे, जैसे स्पार्स पैंडेमिक के एक इमेज क्रिएट करने लग रहे हैं, फिर 2030 में वो लाएंगे। तो इतना पेशेंस आपको लगता है किसी में है? जो मैं आपको बोल रहा था कि हमारे देश में मुश्किल से 10-15 लोगों को ये सारी चीजें पता थी। डॉक्टर विश्वरूप इकलौते निकल गए, राजीव दीक्षित इकलौते निकल गए जिनको ये बातें पता थी और मार्केट में आ पाई, क्योंकि लोगों को पता लगता है हमें बातें तो पता चल गई, अब हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए, अब हमें बात करने की जरूरत नहीं है किसी से। तो सॉल्यूशन नहीं है ना जानकारी। मैं आपको बोलता हूं कि कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि कैसे तुम ये सारी जानकारी स्प्रेड कर पाओ, और ये सारी बातें लोगों को नहीं समझ आती हैं, क्योंकि इसका आज की तारीख में इतना सरल उपाय संभव हो सकता है कि अधिकतर लोग जो YouTube बना सकते हैं वो YouTube बना लें। वो नहीं कर पाएंगे YouTube बनाना, क्योंकि YouTube में अगर हम डेली उन्हें बताते रहे तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तब तक वो नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा नहीं आता तो इंसान का स्वाद नहीं आता। इंसान का ड्रिवन ही मनी के लिए है। अगर हम उन्हें बोले ये लीजिए 50,000 पर मंथ हम देते हैं, अब आप YouTube बनाओ, तो जबरदस्त YouTube बना लेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान इतना सक्षम ना रह पाए कि मनी को भूल के वो नया स्टेप क्रिएट कर दे। तो इसलिए सबको कमजोर भी बनाया गया है। आप में से जो लोग जॉब करते हैं, आप लोग के लिए भी संभव नहीं हो पाता वो YouTube बनाना, और आप लोगों को ये भुला दिया गया है कि रोज अगर आधा घंटा किसी चीज पर कार्य करा जाए तो 15-20 दिन में बहुत बड़ी चीज बन जाती है। ये तरीके से सबसे पहले लीगल ग्राउंड का काम हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। लीगल ग्राउंड में क्या है कि हम लोगों को इंडिया भर से लॉयर्स कलेक्ट करने हैं। लॉयर्स कलेक्ट करके उन लॉयर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग यानी कि जो सारी की सारी, ऊपर से नीलेश ओझा जी जो है अवेकन इंडिया मूवमेंट के, वो वीडियोस बनाते रहते हैं। लोगों के पास अगर सब्सक्राइबर थे, जैसे डॉक्टर विश्वरूप के पास थे, तो उनका चैनल डिलीट कर दिया गया। तो आखिर में बचते हैं कुछ ही चैनल बच रहे हैं हमारे पूरे इंडिया में ना, जैसे ग्लोबी न्यूज़ है, या मानस समर्थ है, या हमारा चैनल है, या इंडिया में अभी फिर भी कुछ और चैनल्स हैं। इसलिए हमने सबसे पहले फोकस रखा था यूट्यूबर्स की सेना खड़ी करने का। लेकिन हमने, अच्छा निखिल जी का लॉ का फाइनल चल रहा है, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है। तो डेफिनेटली आप लोग भी हमसे जुड़ेंगे वहीं पे, सीधे हम आपको उसी में पार्ट में रखेंगे। तो ये जो लोगों को हमने कहा कि आप लोग ये कर सकते हैं, लेकिन लोगों में आप लोग बहुत लोगों से मिलते होंगे, लोगों में क्या इतनी आग है, लोगों को लगता है उनका काम निकल जाए बस, लोगों को लगता है वो बच गए वैक्सीन से, अब बस अब छोड़ो, अब देखी जाएगी, कोई मतलब नहीं होता लोगों को। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो दूसरे के लिए कर जाएंगे। जैसे राजीव दीक्षित को क्या पड़ी थी ना, क्या पड़ी थी राजीव दीक्षित को, डॉक्टर विश्वरूप को क्या पड़ी है ये सब करने की।
उनके लिए कितना आसान था। वो अपना यूट्यूब चैनल में उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, वो अपने प्रोग्राम्स क्रिएट करते थे, लोगों को बेच दिया करते थे, थोड़ा बहुत उनका जो भी है, और बहुत सारा फ्री में करते हैं। तो उनको क्या ज़रूरत थी कि लोगों को खुलकर आकर ये बताना अब उन्हें जेल जाना पड़ रहा है जिस चक्कर में? क्या कोई भी ज़रूरत नहीं थी। उन्हें कभी भी पैसे की इतना मनी क्रिएट कर सकता था वो इंसान, इतना ज़्यादा क्रिएट कर सकता था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। जितना रामदेव कर गया ना, उतना डॉक्टर विश्वरूप भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन उनको मनी नहीं था ना कहीं। ऐसे लोग हमारे देश में कम हैं। क्यों? क्योंकि जो हम हर मेडिटेशन में आपको बताते हैं, सरप्लस एनर्जी क्रिएट करना, एक्स्ट्रा ऊर्जा क्रिएट करना, और उससे पहले अपने जीवन में कोई भी दुख ना होना। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो आप अपने से ही नहीं बाहर आ पाते, अपने से बाहर आना। इसलिए सारी ध्यान की प्रक्रियाएं करनी होती है कि हम समझ जाएं कि हमारा जो दुख है ना, वो सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा है। ये तो जिंदगी चलती रहेगी, कभी सुख है कभी दुख है, कभी हमें लोन पे फंसे हुए हैं तो कभी लोन खत्म भी हो जाएगा, और चलता रहेगा। तो ये इतना मेंटली आप इतने मजबूत हो जाते हो। और इसका कंप्लीट सोल्यूशन अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है IMPH नेटवर्क। पूरा ब्लूप्रिंट रेडी किया जा चुका है इन सारे ड्रामे को अंत करने का। आप अगर सच में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इस काम में बहुत ऊर्जा लगेगी, सिर्फ तभी आप इस नंबर पर द फाइनल गेम लिखकर व्हाट्सएप करें। दोस्तों, ध्यान ही इकलौता माध्यम है इन सारी दिक्कतों से बाहर आने का। आपका टूथपेस्ट कितना ज्यादा खतरनाक है आपके स्वास्थ्य के लिए, और ये बातें आपसे हमेशा से कितनी आसानी से छुपाई गई हैं। बहुत ही बड़ा खुलासा टीम लाइफस्टाइल ने किया है। आप इस वीडियो पर क्लिक कर लीजिए।